हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये उसी चैप्टर नंबर 5th में जिसमें आपने डिफरेंशियल किया था उसी से रिलेटेड है। देखते सबसे पहले आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब होता है y का फंक्शन होगा, उसको x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल करना। फॉर्मूला पढ़ा था आपने dy अपॉन dt, अगर थीटा होता तो क्या हो जाएगा थीटा का टर्म dy अपॉन dt, और इधर अपॉन में क्या करोगे dx अपॉन dt। बट dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0 आपके नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टर्म 0 हो जाएगा, ऊपर चाहे कोई भी टर्म हो, अगर अपॉन में 0 होता है तो वो कहलाएगा आपका इन्फिनिटी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशियल। फाइंड द रेट ऑफ चेंज द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया उसका चेंज करना है आपको रेस्पेक्ट टू रेडियस। किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियस आर कितनी है 3 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है रेडियस आर कितनी है 4 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ सर्कल आर कितनी लेट कर डी आर, और एरिया को हमने लेट कर दिया ए। एरिया क्या लेट कर दिया ए। वी नीड टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। किसका रेट ऑफ चेंज है? एरिया। तो क्या हो जाएगा डी ए किस रेस्पेक्ट में चाहिए था आपको? आर के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा डी ए अपॉन डी आर। क्या फाइंड करना आपको? डी ए अपॉन डी आर। सबसे पहले आपको ए का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी ए अपॉन डी आर। मतलब ए के किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है? आर के रेस्पेक्ट में। तो डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन किसका करेंगे? पाई आर स्क्वायर का। पाई क्या है? कांस्टेंट, और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2r। पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2r। तो डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू जो है वो कितनी है आपके? 2 पाई आर। डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर when r is equal to 3। पहला क्वेश्चन था r की वैल्यू कितनी है 3, तो dA अपॉन dr इज इक्वल टू 2 पाई r। r की जगह हमने पुट किया 3 सेंटीमीटर, तो dA अपॉन dr, r की जगह 3 पुट किया तो 2 पाई मल्टीप्लाई 3, 2 पाई को इससे मल्टीप्लाई कर 6 पाई। तो आंसर क्या रहेगा आपका 6 पाई। सिंस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर है, रेडियस किस में होती है? सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। फाइनल आंसर क्या आएगा? डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। हेंस एरिया इंक्रीजिंग, क्योंकि वैल्यू किस में आती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, जब r की वैल्यू कितनी हो 4, वही फॉर्मूला डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी थी 2 पाई आर। r की जगह हमने पुट किया 4 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r की जगह 4 पुट किया तो कितना हो जाएगा आपका 8 पाई। तो डी ए अपॉन डी आर कितना? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। How fast is surface area increasing when the length of A is, मतलब साइड कितनी है क्यूब की 12 सेंटीमीटर। X को हमने लेट कर दिया लेंथ ऑफ साइड, V को लेट किया वॉल्यूम, और T क्या हो जाएगा? टाइम पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? साइड क्यूब। साइड को हमने क्या लेट किया था X, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? V। V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका X क्यूब। क्वेश्चन का क्या देगा? डिफरेंशियल dV क्यूब का मतलब वॉल्यूम, सेकंड के रेस्पेक्ट में मतलब dv अपॉन dt। किसकी वैल्यू हो जाएगी? dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है आपकी 8। v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। डिफरेंशियल करेंगे x t के रेस्पेक्ट में, तो x क्यूब और dt। x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? 3x स्क्वायर। x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा आपका dx अपॉन dt। 3x स्क्वायर dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या रहेगा 8। तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी हो जाएगा आपका 8, और ये मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड के अंदर। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। नेक्स्ट, वी नीड टू फाइंड फर्स्ट इन द surface area increasing when the length of edge is 12 centimeter। length of edge साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो ds अपॉन dt फाइंड करना है। x की वैल्यू कितनी है आपके 12। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में, तो क्या है? ds अपॉन dt। इसका डिफरेंशियल करेंगे 6 का कितना? 6 का 6, x स्क्वायर क्या रहेगा? 2x। तो 6x स्क्वायर रहेगा 2x, और साथ में dx अपॉन dt। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर 12x dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू हम जानते हैं 12x।
वैल्यू रहेगी 8/3x², मल्टीप्लाई करा 3 से कितने टाइम 4 टाइम, एक x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 4 8 जा 32 और अपॉन में क्या रहेगा x, क्या रहेगा आंसर 32/x, x की जगह आपको कितना पुट करना है 12, तो ds/dt 12/32, 12/32, 12 कितना था आंसर आपके 32/12, 32/12, 4 की टेबल से कट गया 8 और 4 की टेबल से कट गया कितना रहेगा 3, 8/3। s का मतलब सरफेस एरिया, इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी यूनिट क्या होगी सेकेंड, तो क्या रहेगा ds/dt 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल्स की रेडियस इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसके बारे में दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपके dr/dt, dr/dt की वैल्यू कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज विथ एरिया इज सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल a इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका πr², a इज इक्वल टू πr², डिफरेंशियल करेंगे dA/dt, पाई कांस्टेंट, r² क्या रहेगा 2r और साथ में dr/dt, पाई 2r dr/dt, तो dA/dt, r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 10, तो पाई 2 मल्टीप्लाई 10, dr/dt की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 3, क्या रहेगी 3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 जा 20 और 23 60 पाई, यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड, जो कि आपका क्या रहेगा फाइनली आंसर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब की एज है इज इंक्रीजिंग, मतलब क्या रहेगा आपका पॉजिटिव एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या दे रखा था एज की रेट कितनी होगी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम में चेंज आपको फाइंड करना है, जबकि साइड कितनी दे रखी है आपके 10 सेंटीमीटर। x को हमने लेट कर दिया एज या साइड ऑफ क्यूब, v को क्या लेट कर दिया आपने वॉल्यूम। क्वेश्चन में क्या गिवन है dx/dt, तो dx/dt क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको क्या फाइंड करना है dv/dt, v का मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है x क्यूब, डिफरेंशियल करेंगे t की रेस्पेक्ट में dv/dt, x के इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या हो जाएगा 3x² और साथ में dx/dt, तो dv/dt 3x² साथ में dx/dt, 3 एज इट इज x² dx/dt की वैल्यू क्वेश्चन से पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9x², dv/dt इज इक्वल टू 9x², x की वैल्यू कितनी गिवन है आपके 10, x की जगह हम 10 पुट करेंगे 9 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, v का मतलब वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब, t का मतलब सेकेंड, ठीक है आंसर रहेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, a stone is dropped into a quiet lake and the waves move in the circle, किस फॉर्म में आ गया सर्कल के फॉर्म में, at the speed 5 centimeter per second, at the instant when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया, एरिया आपको फाइंड करना है। लेट आर बी द रेडियस, आर को हमने क्या लेट कर दिया रेडियस और ए को लेट कर दिया हमने एरिया। व्हेन स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ लेक वेव मूव इन द सर्कल, किस फॉर्म में आ गई सर्कल के फॉर्म में, स्पीड कितनी हो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr/dt की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फाइंड करना आपको dA/dt, क्या फाइंड करना है dA/dt, एरिया r की वैल्यू कितनी गिवन रहेगी आपके 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², a इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके πr²,
टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा डी अपॉन डी टी, और इसका डिफरेंशियल करो पाई एज इट इज, आर स्क्वायर क्या रहेगा 2r, और साथ में डी आर अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर डिफरेंशियल 2r और साथ में डी आर अपॉन डी टी, तो क्या रहेगा 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी का क्वेश्चन में गिवन है कितनी 5, तो क्या फाइनल आंसर रहेगा डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो आर की जगह हम पुट करेंगे 8 सेंटीमीटर, 10 पाई आर की जगह पुट किया 8, तो कितना हो जाएगा 80 पाई, कितना हो जाएगा 80 पाई। फाइंड क्या करो एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में क्या टाइम सेकेंड, क्या आंसर रहेगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, the radius of a circle increasing at the rate 0.7 centimeter per second. What the rate of the increase circumference? क्या फाइंड करना है आपको circumference। अब circumference of circle क्या होता है आपके 2 पाई r, circumference of circle क्या रहेगा 2 पाई r। ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस की, तो क्या होगा डी आर अपॉन डी टी, ये किसकी वैल्यू रहेगी आपके डी आर अपॉन डी टी, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कमफ्रेंस को हम लेट कर दिया सी से, तो आपको फाइंड करना डी सी अपॉन डी टी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है सी इज इक्वल टू ले लिया 2 पाई आर, क्या ले लिया 2 पाई आर, डिफरेंशियल करेंगे सी का होगा डी सी अपॉन डी टी 2 पाई एज इट इज, और आर का रहेगा डी आर अपॉन डी टी, 2 पाई का 2 पाई डी आर अपॉन डी टी वैल्यू कितनी रहेगी 0.7, 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 पाई, तो डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना रहेगा 1.4 पाई, डी सी अपॉन डी टी 1.4 पाई, सी का मतलब सेंटीमीटर हो जाएगा, सी क्या है सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, टी का मतलब टाइम, और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड, तो डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। एक्स क्या है लेंथ जो क्या हो रही है डिक्रीज एट द रेट किस 5 सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग, एंड द विड्थ क्या वाई विड्थ क्या हो रही है इंक्रीज, लेंथ हो जाएगी डिक्रीज, और विड्थ ब्रेथ क्या हो जाएगी आपके इंक्रीज, किस रेट से 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक्स की वैल्यू कितनी है 8 एंड वाई की वैल्यू कितनी है 6। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज करनी है आपको पेरीमीटर अकॉर्डिंग, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वाई, डी एक्स अपॉन डी टी डिक्रीज हो रही है मतलब -5 सेंटीमीटर पर मिनट, डी वाई अपॉन डी टी इंक्रीज हो रही है प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट। वी नीड टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर में एक्स की वैल्यू कितनी है 8 एंड वाई की वैल्यू कितनी है आपके 6। पी क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, पी इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, डिफरेंशियल करेंगे डीपी अपॉन डी टी 2 डी अपॉन डी टी 2x एंड 2y, dp अपॉन डी 2 का 2x का डिफरेंस dx अपॉन dt और y का डिफरेंस रहेगा dy अपॉन dt। वैल्यू पुट करें dp अपॉन dt 2, dx अपॉन dt वैल्यू माइनस का 5, dy अपॉन dt वैल्यू प्लस का 4। सॉल्व करेंगे -5 प्लस 4 माइनस का 1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा -2, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू -2, P का मतलब पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, T का मतलब टाइम का यूनिट क्या होगी मिनट, तो dp अपॉन dt वैल्यू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। नेक्स्ट एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब x मल्टीप्लाई y, डिफरेंशियल करेंगे तो dA अपॉन dt, ये डिफरेंशियल होगा u मल्टीप्लाई v के अकॉर्डिंग, x एज इट इज, y का डिफरेंशियल करेंगे dy अपॉन dt प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशियल करेंगे dx अपॉन dt, तो dA अपॉन dt, x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, x की वैल्यू जगह x की वैल्यू पुट करें, y dy अपॉन dx की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, y की जगह y की वैल्यू और dy अपॉन dx की जगह y की वैल्यू, dy x अपॉन dt की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू आपके 4 और इसकी वैल्यू 8, फिर 5 एंड 6, सॉल्व करेंगे 32 माइनस 30, तो dA अपॉन dt कितना रहेगा 2, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या होगा इंक्रीज, तो dA अपॉन dt, A का मतलब एरिया और एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर के अंदर, T का मतलब टाइम और टाइम की यूनिट रहेगी मिनट या सेकंड के अंदर, तो dA अपॉन dt की फाइनल वैल्यू कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, बलून का जो शेप होता है कैसा है, स्फेरिकल, ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक का मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, वॉल्यूम, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू कितना रहेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ विथ रेडियस, रेडियस की रेट फाइंड करनी है, मतलब dr अपॉन dt आपको क्या करना है, फाइंड r की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 15 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो dv अपॉन dt कितना रहेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, r कितना रहेगा आपका 15, dr अपॉन dt r की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 15, तो v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, डिफरेंशियल करेंगे t की रेस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dt 4/3 पाई क्या रहेगा कांस्टेंट, dv अपॉन dt 4/3 पाई कांस्टेंट, r क्यूब का क्या रहेगा 3r स्क्वायर और साथ में dr अपॉन dt, तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr अपॉन dt और dv अपॉन dt वैल्यू हमने पुट करी कितनी 900, तो 900 4/3 पाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt, dr अपॉन dt वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड, बाकी सारा कहाँ आ जाएगा आपके डिवाइड के अंदर, 904 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r स्क्वायर dr अपॉन dt 900 मल्टीप्लाई 7 2 मल्टीप्लाई 22 और r इसको पाई के हमने पुट करी 22/7, तो dr अपॉन dt r की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमको 15, तो r की जगह हमने 15 पुट किया, 904 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे क्या रहेगा 1/पाई, तो dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी रहेगी अपने 1/पाई, r का मतलब रेडियस मतलब सेंटीमीटर, t का मतलब टाइम, टाइम का क्या रहेगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है बलून का, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज द वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ विच इज वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम आपको निकालना है, मतलब dv अपॉन dt को हम लोग को क्या करना है फाइंड, और r की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, r कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, v का मतलब वॉल्यूम, किस शेप क्या है स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, डिफरेंशियल करेंगे r के रेस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dr इसका क्या होगा 4/3 पाई कांस्टेंट रहेगा एज इट इज आ जाएगा, और r क्यूब का क्या हो जाएगा आपका 3r स्क्वायर, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रहेगा 4 पाई r स्क्वायर, r की जगह क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10, r की जगह हमने 10 पुट किया, तो dv अपॉन dr इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई पाई और 10 का स्क्वायर, तो dv अपॉन dr कितना होगा 400 पाई, dv v का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर क्यूब, r का मतलब रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर, तो dv अपॉन dr इज इक्वल 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, अ लैडर मतलब सीढ़ी 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर क्या लॉन्ग इज लीडिंग अगेंस्ट द वॉल, ये सीढ़ी दे रखी है लेडर 5 मीटर की, द बॉटम ऑफ द लेडर, बॉटम ये वाला बॉटम ऑफ लेडर पुल अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बॉटम कितना दे रखा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फार हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज, हाइट क्या होती डिक्रीज व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर का, लेट ए बी इज द लेडर ओ बी वॉल एंड ओ ए क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल, लेंथ ऑफ द लेडर कितनी दे रखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 मीटर, ए बी कितनी हो जाएगी 5 मीटर, ओ ए को हमने लेट किया x और ओ बी को क्या लेट कर दिया आपने y, given that bottom of the ladder pull away from the wall at 2 centimeter per second, तो क्या रहेगा dy upon dt कितना रहेगा 2 centimeter per second, we need to calculate at which time height of the ladder, हाइट कितनी फाइंड करनी है, मतलब dx upon dy की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड, और y की वैल्यू कितनी गिवन है आपके 4, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस पढ़ा रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, h की वैल्यू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका 5 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा 25, डिफरेंशियल करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर क्या होगा 2y और साथ में dy अपॉन dt, x स्क्वायर 2x और साथ में dx अपॉन dt, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा 0, तो 2x dy अपॉन dt वैल्यू कितनी है 2,
2x का 2x dx अपॉन dt आपको क्या करना, फाइंड इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। नेक्स्ट 2x dx अपॉन dt इज इक्वल कितना रहेगा माइनस का 4y, तो dx अपॉन dt माइनस 2y अपॉन x, y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 4, तो dx अपॉन dt y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन x मतलब माइनस 8 अपॉन x, तो dx अपॉन dt कितना रहेगा माइनस 8 अपॉन x। अब क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 25, y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 4, y की वैल्यू पुट करके जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी गिवन होगी आपके 3, कितना हो जाएगा x की वैल्यू 3। अब ये x की जो वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो कितना रहेगा dx अपॉन dt माइनस 8 अपॉन 3, माइनस 8 अपॉन 3 ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टाइम कितना होगा सेकेंड में, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3, माइनस में इसलिए क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y is equal to 6y is equal to x cube plus 2, 6y is equal to x cube plus 2। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट का मतलब x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, विच इज y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट चेंज, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है मतलब dy अपॉन dt 8 टाइम x कोऑर्डिनेट dx अपॉन dt, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी होगी 8 टाइम dx अपॉन dt, तो dy 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, डिफरेंशियल करा t की रेस्पेक्ट में, तो 6y का क्या रहेगा dy अपॉन dt, इसका रहेगा आपका 3x स्क्वायर और साथ में dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 6x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर अपॉन 6 dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 dx अपॉन dt। वी नीड टू फाइंड, आप क्या फाइंड करना है dy अपॉन dt इज इक्वल टू कितना गिवन है 8 टाइम dx अपॉन dt, dy अपॉन dt की वैल्यू पुट करी हमने x स्क्वायर अपॉन 2 dx अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4, प्लस का 4 एंड माइनस का 4। x की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे, x की जगह प्लस का 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब प्लस 2 64 प्लस 2 66, y इज इक्वल टू कितना 66 अपॉन 6 इज इक्वल टू 11, तो एक पॉइंट हो जाएगा 4 और 11। जब x की वैल्यू माइनस 4 पुट करेंगे तो माइनस 4 का क्यूब प्लस 2 माइनस 64 प्लस 2 माइनस 62, y इज इक्वल टू माइनस 62 अपॉन 6, 2 से कट गया माइनस 31 अपॉन 3, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा माइनस 4 एंड माइनस का 31 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 12। The radius of an air bubble is increasing at the rate 1 upon 2 centimeter per second. At what rate is the volume is bubble increasing where radius कितनी हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी रहेगी 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना आपको dv अपॉन dt, जब r की वैल्यू कितनी है 1, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब, रेस्पेक्ट डिफरेंस करो t के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dt 4 अपॉन 3 पाई क्या रहेगा कांस्टेंट, r की को डिफरेंस करो 3r स्क्वायर और साथ में dr अपॉन dt, 4 अपॉन 3 पाई कांस्टेंट 3r स्क्वायर साथ में dr अपॉन dt, और dr अपॉन dt की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 2 को इससे डिवाइड किया 2 टाइम 2 पाई r स्क्वायर, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 पाई r स्क्वायर, r की जगह हम पुट करेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 पाई और 1 का स्क्वायर, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 पाई, v का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, t का मतलब टाइम, टाइम का क्या रहेगा सेकंड, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। A balloon which always remain spherical has a variable diameter, diameter कितना, diameter शो करते हैं d से, diameter होगा 3 अपॉन 2 2x प्लस 1, रेडियस फाइंड करें 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड d अपॉन 2, तो 3/4 2x प्लस 1, ये क्या रहेगा आपका रेडियस। वॉल्यूम ऑफ बलून कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बलून 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब, डिफरेंशियल करेंगे अपन dv अपॉन dx, d अपॉन dx 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब, 4 पाई अपॉन 3 कांस्टेंट रहेगा, इसका हम क्या करेंगे डिफरेंशियल,
आर की जगह आर की वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू कितनी थी आप देखते हैं हम 3/4 क्यूब है, 3 का क्यूब 27, 64 2x प्लस 1 का होल क्यूब। डिफरेंशियल करेंगे ये तो कांस्टेंट रहेगा 4 पाई अपॉन 3, ये 27/64 क्या रहेगा कांस्टेंट। x क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे 3x स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा आपका 2, तो 27/8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 27/8 2x प्लस 1 का होल। क्या फाइंड करना था आपको, डिफरेंशियल किसका, वॉल्यूम, यूनिट रहेगी सेंटीमीटर क्यूब, x का मतलब क्या हो जाएगा रेडियस मतलब सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Sand is pouring from a pipe at the rate 12 centimeter cube per second, मतलब वॉल्यूम dV अपॉन dt, क्या वैल्यू हो जाएगी dV अपॉन dt इज इक्वल टू 12। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ऑफ कोन, किस फिगर में बनेगी, कोन के फिगर में। ऑन द ग्राउंड इज सच द वेट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6, हाइट कितनी है h 1/6 ऑफ रेडियस, हाइट कितनी h इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस। हाउ पास इज द हाइट, हाइट को आपको फाइंड करना है, मतलब ds अपॉन dt क्या करना है आपको फाइंड, और हाइट h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 4 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर, dv अपॉन dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, dh अपॉन d आपको फाइंड करना है, h की वैल्यू कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन h इज इक्वल टू 1/6 r, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6h। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, r की जगह हम पुट करेंगे 6h, 1/3 पाई 6h का स्क्वायर और h 1/3 पाई 36h स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा 1/3 पाई 36h क्यूब, 3 से डिवाइड किया 12 टाइम 12 पाई h क्यूब, v इज इक्वल कितना रहेगा 12 पाई h क्यूब। डिफरेंशियल करेंगे हम dv अपॉन dt किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो 12 पाई तो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, 12 पाई कांस्टेंट, h क्यूब का कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर और साथ में dh अपॉन dt, 12 पाई 3h स्क्वायर और साथ में dh अपॉन dt। dv अपॉन dt वैल्यू पुट करी हमने 12 पाई एज इट इज 3h स्क्वायर dh अपॉन dt, dh अपॉन dt जब फाइंड करते हैं तो कितना 12/12 पाई मल्टीप्लाई 3h स्क्वायर, 12 से 12 क्या रहेगा कैंसिल, 1/3 पाई h स्क्वायर, तो dh अपॉन dt 1/3 पाई 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, तो dh अपॉन dt इज इक्वल टू 1/48 पाई, dh अपॉन dt क्या रहेगा फाइनल आंसर, h हाइट सेंटीमीटर, t का टाइम सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। The total cost Cx is the rupees associated with the production of x unit of an item given by Cx is equal to, ये आपका गिवन है, इसका डिफरेंस डायरेक्ट कर लो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और लास्ट में x ये कितना पुट करना है आपको 17। डिफरेंस dc अपॉन dx, इसका डिफरेंस करेंगे dc अपॉन dx का, x ये कितना पुट करेंगे हम 17, ये रहेगा देखो dc, ये कह रहे हैं कांस्टेंट सेम, x ये कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, कांस्टेंट सेम x स्क्वायर क्या रहेगा 2x, कांस्टेंट सेम x का 1 और इसका क्या रहेगा आपका 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0.021 x स्क्वायर माइनस 0.006x प्लस का क्या रहेगा 15, x का कितना पुट करना है आपको 17, तो x या 17 पुट का 0.021 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 17 प्लस 15 मल्टीप्लाई करें कितना हुआ 6.069 0.102 और प्लस का 15 पूरा सॉल्व करें कितना रहेगा आपका 20.967। लास्ट वैल्यू क्या रहेगी आपकी मार्जिन वैल्यू 20 रुपीज एंड 967। सेम क्वेश्चन नंबर 16, RX कितना गिवन है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, डिफरेंशियल करना और x की जगह कितना पुट करना है आपको 7, डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में dr अपॉन dt x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल 13 एज इट इज, इसका रहेगा आपका 2x प्लस 26x का कितना 1 और ये क्या रहेगा आपका कांस्टेंट 0, तो 26x प्लस 26 क्या लेगा हमने कॉमन, रिमेनिंग कितना रहेगा आपका x प्लस 1, x से हम पुट करेंगे 7, तो 26 7 प्लस 1 26 और 8 कितना आंसर रहेगा आपका 208 रुपीज, कितना रहेगा फाइनल मार्जिन 208 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 MCQ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू r, r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके 6 सेंटीमीटर,
क्या चेंज करना है, एरिया। एरिया कितना होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशियल करेंगे आर के रेस्पेक्ट में डी ए अपॉन डी आर, पाई इसका कितना रहेगा आपका 2r, पाई 2 पाई आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 6, तो कितना रहेगा आपका 12 पाई, क्या यूनिट रहेगी 12 पाई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, द टोटल रेवेन्यू सेम है, डी आर कितना दे रखा आपका, r इज इक्वल टू 6 3x स्क्वायर प्लस 36 प्लस का 5, डिफरेंस करेंगे डी आर अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंस 6x प्लस 36, x ये कितना पुट करना हमको 15, तो 6 15 प्लस का 36, 6 को इससे मल्टीप्लाई करें 90 प्लस 36 करेंगे कितना 126, क्या रहेगा फाइनल आंसर आपका 126, द रिक्वायर्ड मार्जिन रेवेन्यू इज 126, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 6.1 यही कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ, थैंक यू।